अम्मी, आप ये सब क्यों सोच रही हैं? अब छोड़ दे इस बात को। क्या औरत इतनी गैर अहम होती है? कितने सालों की मोहब्बत, खिदमत, चाहतों को एक दिल में साइड में करके उसे छोड़ दिया जाए। सोच सोच के मेरी रूह फना हुई चली जा रही है कि अगर अब्बा मियां शमीम को ना रोकते तो आज मैं कहाँ होती, कहाँ खड़ी होती, मुझ पे क्या गुजरती। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करें, ऐसी कोई बात नहीं है हुई। और अम्मी, जिन औरतों के साथ ऐसा होता है क्या उनकी जिंदगियां रुक जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या दुनिया में सिर्फ एक इसी रिश्ते का मकसद है? अम्मी, किसी के भी जिंदगी में आने या चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब जीते भी हैं, जिंदगी भी गुजारते हैं। अब आप मुझे ही देख लें, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी हाशिम के बगैर गुजारूंगी। लेकिन मैं भी तो जी रही हूं उसके जाने के बाद। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को एक मकसद दे दिया है। और जिंदगी में हार से वही लोग मानते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरी बेटी ने कहां से सीखी है? वक्त और हालात ने सिखाया है। खैर, छोड़े इन बातों को। आप मुझे बताएं, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? क्या ख्वाहिश है आपकी जिंदगी की जो आप पूरा करना चाहती हैं, जिसको पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं? एक माँ की जिंदगी का मकसद सिर्फ उसकी औलाद को खुश देखना होता है। बस अल्लाह ताला मेरी दोनों बेटियों को खुश और आबाद रखे। आमीन। वही चाय निकाल दूं? मैं निकालती। राहत, अभी तुम्हें कितने दिन हुए जॉब पर आए हुए जो तुमने आते ही ऑफ कर लिया है? काम हो तो रोते हैं काश मिल जाए, और अगर काम मिल जाए तो नखरे दिखाते रहते हैं। हद है। ओ मलका जी, सुबह किसने खराब कर दिया मूड आपका? क्या हुआ? कुछ नहीं डार्लिंग, वो नई शेफ रखी थी ना, उसने आज ऑफ कर ली। चले एनीवेज, अरमान तुम मुझे ये बताओ बेटा, तुम्हें मिसेस खान की बेटी कैसी लगी? अरे मॉम, मुझे तो हर लड़की अच्छी लगती है। क्यों डैड? बड़ा बदमाश हो गया है। अच्छा, मैं सीरियसली इसकी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हें वो लड़की अच्छी लगी है अरमान, तो हम उसका प्रपोजल लेके जाएं? कम ऑन मॉम, मुझे शादी वादी के चक्कर में मत डालें। आप उसका नंबर दे दीजिएगा, देख लूंगा मैं उसे। और हाँ, शादी कराइए ना उस मजनू की, उसकी लैला से। है कहाँ वो? नजर क्यों नहीं आ रहा? मोहब्बत मजरू हो गई है उसकी, सो रहा होगा। और क्या जा रहा है? नहीं, सो नहीं रहा है वो, सुबह से गायब है। आज तक कहीं बताकर गया है वो? गया होगा अपनी मोहब्बत की कब्र पर फूल चढ़ाने। देखो जरा बाहर कौन है? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या करने आया तुम यहाँ? निकाले इसको बाहर। मुझे एक बार मानूर से मिलने दे। तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे एक बार मानूर से मिलने दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? तुम्हारा बाप जितनी जलालत रात को यहाँ करके गया है, उसमें कोई कमी रह गई थी जो तुम आए हो? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक बार मानूर से मिलने दे। तुम अभी के भी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं धक्के देके निकालने पे मजबूर हूँ। निकालो यार से बाहर। चलो यार। रुको। मानूर, बोलो, क्या कहने आए हो? हाँ, और कितने झूठ बोलोगे मुझे रुस्वा करने के लिए? बोलो।
अयान मलिक, दिलावर मलिक के अरबपति बेटे। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता था। सर से लेके पांव तक झूठ ही झूठ हो तुम। तुम्हारी वजह से कल जो मेरे घर वालों ने बेइज्जती बर्दाश्त की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मानूर बेटा अंदर जाओ। इस बच्ची का बाप अभी भी घर पे है। मैं नहीं चाहता कोई तमाशा, उससे पहले दफा हो जाए यहां से। गेट लॉस्ट। चले जाओ यहाँ से और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? निकालो इसको बाहर। जाओ यहां से। चलो यार, गेट आउट। चलो यार। मेरी बात। अरे जाओ यार प्लीज। अंकल अयान जाओ। कासिम, मेरी बात सुन ले यार। अरे छोड़ो यार। एक बार मानूर से मिलने दो यार। कासिम, कासिम। इधर आओ कासिम। एक बात याद रखना बेटा, ये जो कुछ भी अभी हुआ, ये आया था या मानूर से इसकी मुलाकात हुई, इसका जिक्र घर में ना हो किसी से भी, किसी भी सूरत में। जी अबू। अरे क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे बताओ। जो कुछ हो चुका है उसके अलावा और कुछ होना क्या कहना बाकी है क्या? ये तुम रो क्यों रही हो? अयान आया था। क्या? वो दोबारा आ गया? या अल्लाह खैर, किसी ने उसको देखा तो नहीं? कासिम और ताया अब्बू ने। क्या होगा? मैंने कह दिया उसे, आइंदा मुझे वो अपनी शक्ल ना दिखाए। झूठा और धोखेबाज है वो। आनूर, वैसे मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो पागलों की तरह चाहता है तुम्हें। मैंने अब्बू के चेहरे पे जो तकलीफ और नदामत देखी है ना, मेरी खुशी और अयान की मोहब्बत पे भारी पड़ गई है। मैंने सोचा भी नहीं था कि जब एक बाप की गैरत को ठेस लगती है तो किस कदर अजियत होती है। ये बात तो सच है। मैंने अब्बू को कभी भी इतना गमगीन और बेबस नहीं देखा आज से पहले। जब तुम रो तो मत एटलीस्ट। शुक्र है मैं कल वापस आ गई। मैं गई नहीं, अगर वहां अयान आ जाता और उसके साथ चली जाती तो अब्बू तो अपने आप को जान से ही मार देते। क्या? क्या मतलब? कहाँ जाता है अयान? तुम क्या कहना क्या चाह रही हो? वो मैं कल सैलून जा रही थी, मैंने झूठ बोला था।
नूर, तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी, तुम कैसे कर सकती हो इतनी बड़ी बेवकूफी? मैं तो कल के हादसे को लिए बैठी हूं। शुक्र है अल्लाह ने हमें इस कयामत से बचा लिया। अगर तुम अयान के साथ भाग जाती ना, तो ना जाने इस घर में एक नहीं बल्कि कितनी मौतें होती। इज्जत की, गैरत की, भरोसे की और मोहब्बत की। पूजा, मेरा नाम मलिक दिलावर है और मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूं, मेरे बेटे को आपकी बेटी से मोहब्बत हो गई है, इसलिए शादी तो उसकी करवाऊंगा मैं उससे। शादी प्यार से कर दे तो ठीक है, वरना मैं बच्ची उठा के ले जाऊंगा। चलो देखो, निकलो यहाँ से, निकलो भाई। आ जाओ बेटा। अरे अम्मी, आप आइए आइए। और आपने क्यों जहमत की, मुझे बुला लेते। आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए बैठिए। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अब्बा मियां? और क्या आप मुझे गुनहगार बनाना चाहते हैं? माँ बाप अपनी औलाद से माफी कभी नहीं मांगते। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। देखो बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि तुम्हारे मुंह से वो लफ्ज निकलता, लिहाजा तुम्हें होश में लाने के लिए मुझे हाथ उठाना पड़ा। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि इस उम्र पर भी माँ बाप की मार पड़ती है। लोग तो ऐसे मौके के लिए तरसते होंगे। देखो बेटा, तलाक वाहिद हलाल चीज है जो मेरे परवरदिगार को सख्त नापसंद है। लिहाजा इस लफ्ज को तो तुम अपनी डिक्शनरी से निकाल ही दो। आइंदा कभी इस बारे में नहीं सोचोगे, वादा करो। जी अब्बा मियां, जैसा आपका हुक्म। देखो बेटा, जहारा बहुत अच्छी बच्ची है, सबकी खिदमत करती है, लिहाजा किसी बच्ची की गलती को तुम उस पर नहीं थोप सकते। यह गुनाह होगा कि तुम अपना गुस्सा अपनी बेकसूर बीवी जहां पे उतारो। जी जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और मेरे बच्चे, दिल छोटा ना करो। उस रात जो कुछ हुआ ना, उसे एक भयानक ख्वाब समझ के भूल जाओ। वरना गैरत और इज्जत को लगने वाली ठेस जो है ना, वो इंसान को खा जाती है। पर भूलना इतना आसान भी तो नहीं है। और रात तो तूने मुझे डरा ही दिया था, पता नहीं कहां चला गया था। मैं तो डर गया कि शायद मेरा हाथ उठ गया है, उसकी वजह से तू नाराज होकर कहीं चला गया है। देखो बेटा, देखो, आइंदा ऐसा कभी मत करना। इस बूढ़े वजूद में किसी अपने से जुदाई बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं कर सकता मैं जुदाई बर्दाश्त, नहीं कर सकता।
मैं तो यान के बाप की एंट्री को देख के डर गया था। ऐसा लग रहा था गोलियां चलेंगी। क्या फिल्मी स्टाइल था। आपको फिल्मी स्टाइल लग रहा है? मेरी तो जान ही निकले जा रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। अरे होना क्या था, मुझे तो इस बात का डर पहले ही से था, क्योंकि जो मानूर के लक्षण थे ना, उस हिसाब से तो यही सब कुछ होना था। क्या आपको पहले से मालूम था सब कुछ? हाँ, सब कुछ पहले से ही मालूम था, अपनी बेटी की बदौलत। सोनिया की बदौलत? इसमें सोनिया क्या किरदार था? इसी का तो पूरा किरदार है। बात को बढ़ावा देने वाली यही तो है। अयान और मानूर की मुलाकातें इन्होंने ही तो करवाई है घर पे। अरे अम्मी, अब माफ भी कर दो। तुम जब देखो यही बात लेके बैठ जाती हो। कोई भी मौका नहीं जाने देती तो मुझे दूसरों के सामने जलील करने का। हाँ तो और क्या करूं? तुम ही बताओ राना, कल को अगर कोई बात हो गई, उसका बाप यहाँ हमारे घर पर आ गया, बदनाम तो हम ही होंगे ना। सूली पर तो हम ही चढ़ेंगे ना कि हमारे घर में बिठा बिठा के मुलाकातें की गई हैं। क्या तो आप ठीक रही आंटी। अयान का बाप है भी बहुत असुर रसूख वाला, आया भी बहुत दबंग तरीके से था। मुझे तो लग रहा था मानूर को ठाके ले जाएगा। हाँ और नहीं तो क्या। अरे राना, मैं तो उस वक्त से खौफ खा रही हूँ कि अगर उसके बाप को पता चल गया ना कि मानूर और अयान को मुलाकातें कराने में मेरी बेटी साहिबा पेश थी, अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं वो घर ही ना आ जाए। आ भी सकता है, उसका क्या पता। भाई मैं तो साफ मना कर दूंगा कि मेरे सिर्फ किराएदार हैं और मैं इनको सिर्फ इतना ही जानता हूँ। फिर आप जाने और वो जाने, मैं तो साफ मुकर जाऊंगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, अगर ज्यादा हुआ ना तो मैं आप लोगों को घर से निकाल दूंगा। हाय हाय राना, बेमुरव्वत आदमी है, जरा भी दीद लिहाज नहीं भाई तुझमें। तुझे तरस नहीं आता? हम माँ बेटियों पर हर वक्त घर से निकालने की बात करता रहता है। आता है, पर क्या करूं आंटी, कासिम से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मुझे अपनी इज्जत भी तो बचानी है। अगर उसके घर वालों को पता चल गया कि ये हरकत हमारे घर में हुई है तो ना बचूंगा मैं और ना बचेंगे आप दोनों। मेरी बात आप पल्लू से मान ले, मैंने तो मुकरना ही मुकरना है, और मैं तो अभी से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा आंटी मैं जा रहा हूँ। अरे राना भाई, चाय तो पी के जाएं। नहीं भाई, ये सब सुन के तो मेरी नींदें ही उड़ गई हैं। खुद ही पियोगे चाय। अल्लाह हाफिज। हाय हाय तौबा, कितना फट्टू और डरपोक आदमी है ये। हाँ अम्मी, मुझे नहीं पता था कि राना भाई इतने फट्टू निकलेंगे। और तू फट्टू है भाई। चल चाय पी लो। ठंडी हो गई मेरी चाय, इतनी बातें करती हो। मैं लगा रही हूँ, मैं शराफत से आ जाइए दोनों। भूख नहीं है इन दोनों को। अरे एक तो तेरी माँ से मुझे बहुत डर लगता है, समझ नहीं आता कब इसका मिजाज। देखो, हालात का तकाजा यही है कि मानूर का जल्द से जल्द निकाह कर दो, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। जी अम्मा भी, बस आप भाई साहब और राशिदा से बात कर लीजिए। पहले अपनी साहिबजादी से तो बात कर लो, पूछ लो कहीं और बेइज्जत तो नहीं करना चाहती हमें। ऐसा ना हो कि निकाह वाले दिन वो इनकार कर ले। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं बात कर लूंगी उससे। मैं कासिम से शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग शादी की तैयारियां करें। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये क्या कह रही है अब राशिदा भाभी? वही जो आप लोग सुन रहे हैं। मेरा बेटा अंधा या लूला लंगड़ा नहीं है जो जानते बूझते आंखों देखी मक्खी निकल जाए। राशिदा, तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हूं अम्मा भी। ये दोनों अपनी आवारा बेटी को मेरे बेटे के सर थोपना चाहते हैं। अपना गुनाह मेरे सर डालना चाहते हैं। अभी राशिदा, जबान संभाल कर बात करो। अरे मुझे जबान संभालने का कहने से पहले ना अपनी इस बेटी को संभाल लो। इसके चक्कर में ना मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। पता नहीं कब से चल रहे इसके ये मोहब्बत नामे। इस आवारा बच्चलन को ना मैं कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। राशिदा, जबान संभाल के बात करो मेरी बेटी के लिए। आइंदा ना सुनूं मैं ये वाले अल्फाज।
तुम्हारी वजह से ये थप्पड़ पड़ा है मुझे, लेकिन याद रखना इस थप्पड़ की गूंज एक दिन तुम्हें भी सुनाई देगी। अरे तुम क्या मेरे बेटे से शादी से इनकार करती हो? मैं खुद आज अभी इसी वक्त सारे रिश्ते खत्म करती हूं, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरे बेटे की दुल्हन बन सको। और ये भी देखूंगी कि कौन शरीफ खानदान तुम्हें अपनी बहू बनाकर लेकर जाते हैं। याद रखना तुम भी अपनी खाला की तरह इसी दहलीज पर पड़े पड़े बूढ़ी हो जाओगी इंशाल्लाह। वाशिदा, ये सुना आपने? देखा कितना जहर भरा था उसके दिल में, कैसे बुधवार देके गई है मानूर को। इन्होंने बहुत बुरा किया मामी, वाकई बहुत बुरा। और मैं भी इन्हें और साबिर भाई को दिखा दूंगा कि मेरी बेटी किस काबिल है। खुदाया, ये क्या हो रहा है मेरे घर पे? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मम्मी संभाले अपने आप को। अरे क्या हो गया राशिदा को? वो प्लीज बैठ यार, तुम बकवास मत करो यार। हटो इधर से, सुन नहीं रहा कितना शोर हो रहा है? देखने तो मुझे। वो आपकी तबीयत इजाजत नहीं दे रही कि आप इन लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व हो। मैं नहीं जाने दूंगा। सही हूं, मैं कह रहा हूं, हटो यहाँ से। बस बस साबिर, बहुत हो गया। अरे गजब खुदा का, अपनी लड़की की हरकतें नजर नहीं आती। आईना दिखाया तो जहां ने थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह पर। क्या जहां ने थप्पड़ मारा तुम्हें? यही बता रही हूं मैं आपको। लेकिन चाची ऐसा क्यों करेंगी? इसका मतलब है कि माँ की बात पर यकीन नहीं है, उस मीठी छुरी पर भरोसा है तुम्हें। नहीं, ये नहीं कह रहा। ये मतलब ये है कि तुमने ऐसा क्या कहा है जो सल्ला मियां की गाय ने तुम पे हाथ छोड़ दिया? मंगनी तोड़ दी है मैंने अपने बेटे की। ऐसी लड़की से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं करूंगी जो पहले से किसी लड़के से मोहब्बत के वादे कर चुकी हो, ऊपर से एक नंबर की बेशरम बेहया लड़की। जहां आ रहा चुप कर जाओ, बेटियां हैं वो इस घर की। अरे लानत भेज दी ऐसी लड़कियों पर। मेरे बेटे के लिए ना रिश्तों की कमी नहीं है, एक से एक अच्छी लड़की बैठी हुई है। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ आज जो तुम। अरे प्लीज चुप हो जाए, आपको की तबीयत खराब हो रही है। अरे उन्हीं की वजह से मेरे शौहर बीमार हुए। कभी शमीम भाई साहब के ताने और अब मानूर की मोहब्बत के किस्से। आज तो हद ही हो गए, जहारा ने हाथ उठाया मुझ पर। इस थप्पड़ का बदला तो जरूर लूंगी मैं उससे। मैं मानता हूं उसने गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम भी तो कंट्रोल करो ना खुद को। आपका बस भी ना मुझे पर चलता है। अपने भाई भाभी को कुछ मत कहना, देखिए अजाब कर दी मेरी इन लोगों ने। अब्बू बैठे, आप बैठे। हो जाएगा सब कुछ ठीक, मैं कह रहा हूं ना। पानी दे जरा सा। तुम क्यों फोन कर रही हो उसे? मुझे तो बताओ क्या बात करनी है। हेलो मानूर, प्लीज खुदा के लिए मुझसे नाराज ना हो, मेरी बात तो सुनो प्लीज। बात सुनने के लिए फोन किए, बोलो अब। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं पिज्जा डिलीवरी इसलिए कर रहा था कि मुझे अपने फादर से इख्तिलाफ थे। उन्हें सजा देने के लिए मैं डिलीवरी कर रहा था। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। तुमने जो मेरे अब्बू को और मेरी फैमिली को तकलीफ दी है ना, उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी मेरे घर आकर। मैं सब कर लूंगा, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, तुम जो बोलोगी मैं सब करूंगा। ठीक है, मैं बताऊंगी कि कब आना है। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, तुम कहो तो अभी आ जाऊं। क्या अयान, तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो? जाओ अभी यहाँ से, जब मैं बोलूंगी तब आना।
अच्छा बैठ भी चाहिए, क्या ब्लड प्रेशर हाई कराएंगे अपना? अरे भाई मुझे तो इन बच्चों की मनमानियों पे गुस्सा आ रहा है। देखो ना, जिसका जो दिल चाह रहा है किए जा रहा है। ऐसे रास्ता से मुझे इस सब की तवक्को नहीं थी। गोया तवक्को आपको थी, वे कम ज्यादा की तो बात ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। मानूर की इस हरकत के बाद किसी भी लड़के की माँ का यही रद्द अमल होना था। ठीक है, मानूर का तर्ज अमल भी गलत था, लेकिन राशिदा को भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। भाई देखो ना, वो इन बच्चियों को बचपन से देख रही है। उसके जो अल्फाज थे ना, वो घर की तरबियत पे उठते थे। लेकिन जहारा ने भी तो रास्ता पर हाथ उठा के सब हिसाब बराबर कर दिया। यानी अल्फाज की मार से आपको थप्पड़ की गूंज ज्यादा लग रही है। अब जहारा को तो ये सोचना चाहिए था ना कि रास्ता उससे बड़ी है। अरे भाई, बात बड़े और छोटे की नहीं है जुबैदा बेगम, बात है इज्जत नफ्स की, समझी? एक मिनट, ये फोन किसका आ गया? ये तो अच्छा हुआ कि सबको पहले ही पता चल गया। अगर शादी के बाद पता चलता तो उसका एंड तो बहुत बुरा होता। कासिम को पहले से ही सब बता दिया था मैंने, वो मजबूर था। ताया अब्बू की तबीयत और घर वालों के दबाव में आके उसने हाँ कर दी। So you mean कासिम knew everything? वो ये सब कुछ घर का माहौल ठीक करने के लिए मजबूरन कर रहा था? हाँ, और कासिम भी किसी और को पसंद करता है। क्या? किसको? अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। अब राशिदा भाभी ने भी इनकार कर दिया है। इसे मानूर भी नहीं चाहती और कासिम भी नहीं चाहता, तो फिर ये शादी जबरदस्ती कौन करवाना चाहता है? अब तो शमीम भी कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। अम्मी, ताई अम्मी ने मुझे इतना कुछ कह दिया आपके सामने और आप अभी भी यही सोच रही हैं। अब तो ये सोचना है कि घर का माहौल किस तरह बेहतर हो सकता है। साबिर भाई और शमीम भाई की फैमिलीज के दरमियान तो वैसे भी टेंशन है ही, लेकिन अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? पता नहीं अब शमीम क्या करेंगे। पहले ही खाना पीना उन्होंने अलग कर दिया था, अब तो शायद घर भी अलग कर दे। मारिया, तुम अजीम से बात करो ना कि वो अपने भाइयों को समझाए, उनसे बात करे कि वो लोग ऐसा ना करें। Yeah, I'll talk to अजीम। वैसे अभी तक मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। रात में वो बहुत डिस्टर्ब थे। अम्मा भी कैसी हैं अब? कैसी होंगी, उस वक्त से मुसल्ले पे बैठी हुई हैं, बस रोई चली जा रही हैं, रोई चली जा रही हैं। मेरे ख्याल से अब्बा मियाँ जब नमाज पढ़कर आएंगे तो शायद उनसे बात करेंगी वो। अम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ताई अम्मी से इस रिश्ते की भीख नहीं मांगेगी। अगर आपको मेरी या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जरा भी परवाह है तो अपनों के आगे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, दरगुजर और माफी चलती है, समझी? मतलब आप फिर से इस रिश्ते के लिए? रिश्ते की बात तो नहीं करूंगी मैं, लेकिन घर का माहौल हालात ठीक करने के लिए बात तो करनी पड़ेगी ना। उफ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। तुम्हारी अयान से बात हुई? नहीं। तुम उसे कॉल करके सारी बात तो बताओ ना। अरे डैड, आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हो सेल्फिश इंसान के लिए? अरे यार, वो तेरे भाई को ना जरा सा भी इज्जत का ख्याल नहीं अपने बाप की, पहुंच गया ना माफी मांगने उस लड़की के साथ। ये तो सही कह रहे हैं आप,
डैड, लो आ गए मजनू साहब। तुझे अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है ना, तो दबा हो जाए इधर से, निकल जा मेरे घर से। तूने उस लड़की के लिए अपने बाप की इज्जत का ठोकर में रख दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत खराब हो। अच्छा, तो कहां थे तुम सुबह से? उस लड़की के घर गए हुए थे ना उससे माफी मांगने। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर तू कहाँ था? मानूर से मिलने गया था, लेकिन उसने कहा पहले डैड से माफी मांगनी पड़ेगी। क्या दिमाग तो सेट है तेरा? नहीं, तू उससे माफी नहीं मांगेगा। तुझे मेरी माँ मेरी बंदों की कसम है, तू उस कमीने घटिया आदमी से माफी नहीं मांगेगा। डैड, अपनी मोहब्बत की खातिर माफी तो मांग सकता हूँ ना मैं, और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। डैड 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 डैड, क्यों परेशान करते हैं अपने आप को? इन्हें लेके आओ। रिलैक्स। मेरे बच्चों हैं तो मेरी सांसें हो, मेरी लाइन, मेरे बरसात में बस उसके साथ माफी मांगने नहीं जा रहा है ना ना। ये लो बेटा, चाय पी लो और ये दवा खा लो। नहीं, दवा नहीं चाहिए। देखो बेटा, तुम्हें ना बिल्कुल भी अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। सच बताऊं ना, तो ये मानूर तो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। बिल्कुल हुसन आरा की कॉपी, उसी की तरह प्याज जैसी लंबी नाक, बदतमीज बदलिहाज। अरे एक रंग ही तो गोरा है, और है क्या उसके पास? मुंह मत्था। देखना तो इसका नसीब भी ना बिल्कुल अपनी खाला जैसा होगा। सारी जिंदगी यही जलील होती रहेगी, कोई ब्याह करने लेकर जाएगा उसे। खुदा के लिए अम्मी बस कर दें। मानूर को कोसने के अलावा भी कोई काम है आपके पास? कल से आपने उसको पता नहीं किन किन नामों से नवाज दिया। क्या हो गया आपको? क्यों पीछे पड़ गई उसके? कासिम, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो लगा कि तुम रात वाली बात से परेशान हो, इसीलिए आपने सोचा कि मैं भी आपके साथ मिलकर 2-4 बद्दुआएं दे दूंगा। क्या हो गया आप सब लोगों को? एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए? तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे सारा का सारा कसूर मेरा है। जहां आरा ने जो मुझे थप्पड़ मारा है वो। जब घर में दुख और तकलीफें आती है ना, तो घर वाले अल्लाह के और एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर वाले नई नई परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। कासिम,